राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों लेकर आई हूँ। ये हमारा मैन फैब्रिक रहेगा, साथ ही ये हमारा अस्तर फैब्रिक है। तो पहले हम अस्तर फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। अगर आप अस्तर को धोकर यूज़ करना चाहते हैं तो आप धो सकते हैं। उसके बाद आप अस्तर फैब्रिक को सुखाकर उसको एक जैसा रख के कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अस्तर फैब्रिक को एक जैसा सेट कर लूँगी और जो पैक हिस्सा है वो मैं मेरी ओर रखूँगी, क्योंकि हम बैक को पैक रखेंगे। तो पैक अपनी ओर रखते हुए बैक साइड की आप कटिंग करें। सबसे पहले नीचे से कपड़े को एक जैसा लाइन ड्रॉ करके टोटल लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5 इंच पर। गले की लंबाई हमारी है 10.5 इंच। साथ ही शोल्डर भी हमारे 5 इंच के हैं। आज का चेस्ट साइज़ हमारा जो है 28 चेस्ट साइज़ पर हम बना रहे हैं। काफ़ी छोटा नाप है, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। यहाँ हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग जो कि है 7 इंच। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और नीचे भी हम जो है कमर का चौथा भाग लेंगे, वो है 6 इंच। 1 इंच डॉट पॉइंट के और 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ अच्छे से मार्किंग करके एक जैसा कर लेंगे। आर्म होल का सेंटर लेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे लगभग 1 इंच की दूरी पर। और हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक की चौड़ाई ऊपर से 2.25 इंच, नीचे से 3.25 इंच है। इस तरह से एक बॉक्स बना के उसे गोल गले की हम यहाँ शेप देंगे। आप आपके अकॉर्डिंग गला चेंज कर सकते हैं। तो ये डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने जो है यहाँ मार्किंग की है। सिलाई मार्जिन भी मैंने इसमें 2 इंच का लिया है। उसी हिसाब से आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं। तो बैक साइड हमारा कटिंग हो चुका है अच्छे से। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो कपड़े का ओपन भाग अपनी ओर रख लें और बैक साइड को इस तरह से उसके ऊपर रख लें। हमें यहाँ जो है हल्का सा मार्जिन अगर आप लेना चाहते हैं हुकाई की पट्टी का तो ले सकते हैं, वरना अगर नहीं भी लेंगे तो भी जो है नेक डीप है तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ आप निशान लगा लें बैक पार्ट को रख कर। तो लंबाई में हमने लगा लिया, चौड़ाई में जितना लेना है उतना भी हमने इससे बैक के हिसाब से हमने मार्किंग की है। तो इसे एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ बेल्ट मार्जिन रहेगा। और चौड़ाई में भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आधा या पौन इंच तक आप बढ़ा लें। और इस तरह से एक्स्ट्रा जो हमें लेना है उसकी मार्किंग कर लें। साथ ही गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 इंच पर। गले की लंबाई आगे से मैं 6 इंच ले रही हूँ और नीचे से चौड़ाई है इसकी 3 इंच पर। इस तरह से मार्किंग करके गले को गोल गले का शेप दें और आर्म होल को आधा इंच अंदर लेते हुए मार्किंग कर ले। ये देखिए 15.5 इंच हमें लेना है। बैक पर हमने 14.5 लिया था और यहाँ से बेल्ट लेना है फ्रंट से 3.5 इंच की दूरी पर और इधर साइड से लेना है इसे 3 इंच पर। और इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है बेल्ट एरिया की। अब हम ऊपर से लेंगे यहाँ डॉट पॉइंट। तो यहाँ मैं 9 इंच पर डॉट पॉइंट ले रही हूँ। फ्रंट से इसकी दूरी रहेगी 3 इंच में 2 पॉइंट कम और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसे हम इस तरह से ऊपर आर्म होल के मिला देंगे और यहाँ से हमें लगभग 1 या 1.25 इंच की दूरी लेते इस तरह से शेप बना देना है। यहाँ हम प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ एक इजी तरीके से जो है इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो है चेस्ट साइज़ इसमें 28 इंच का ही है। उसके लिए अगर हमने कटिंग करके बनाया तो ये काफ़ी पफ हो जाएगा फ्रंट पर, जो कि कस्टमर को फिटिंग में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ इजी तरीके से आज की आपको स्टिचिंग बताऊंगी कि छोटी साइज़ पर हमें किस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करनी चाहिए। तो ये देखिए जो कटिंग हो चुका है फ्रंट। अब हमें इसमें यहाँ डॉट पॉइंट तक कुछ इस तरह शेप देना है। जब हम इसे अटैच करेंगे तो यहाँ एक पफ बन जाएगा। तो ये 28 चेस्ट साइज़ पर बहुत अच्छा सा बन लगेगा और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। हम इसे पूरा कट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें जितना कट करना था मैंने यहाँ कट कर दिया है। बाकी ये बेल्ट है और 28 साइज़ से ब्लाउज़ का फ्रंट हमने कट किया है। आप भी इसी तरह से, अगर आपका नाप छोटा है 28 से 30 है तो इस तरह से कट कर ले। तो बैक और फ्रंट हमारा कट हो चुका है। अब हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। स्लीव में अस्तर नहीं है तो मैं स्लीव में अस्तर कटिंग आपको नहीं बताई है। ये मैंने डायरेक्ट जो है मैन फैब्रिक पर कट कर ली है और सारे पार्ट मैंने अस्तर फैब्रिक पर कट किए हैं। पहले हम बैक को तैयार करेंगे। तो बैक में मैं इनविजिबल सिलाई लगा रही हूँ गले पर और कमर एरिया पर भी। तो यहाँ इस तरह से हमें इसे रख लेना है। मैन फैब्रिक की सीधी साइड पर हमें अस्तर फैब्रिक को रखते हुए गले को कवर कर लेना है कुछ इस तरह से। और हमें यहाँ पूरे पैटर्न पर छोटे छोटे कट्स डाल देने हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसे पलटकर एक सिलाई और अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। स्टिचिंग थोड़ा फास्ट है पर आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ मैंने पूरी नेक लाइन पर इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कमर एरिया पर भी
सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो इसे पलटकर आप बाद में पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इनविजिबल सिलाई रखी है दोनों तरफ, तो इसे पलटकर इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक जैसा कर लें प्रेस की सहायता से। तो ये हमारा कपड़ा एक जैसा हो गया है। मैंने यहाँ पर सभी तरफ इसको सिलाई लगाकर फिक्स कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है उसे कटिंग करके अलग कर ले। यहाँ मैं हल्का सा इसे डिज़ाइनर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ कुछ पैटर्न्स तैयार किए हैं। अगर आप डिज़ाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रहने दें या लेस से भी आप गोल गले को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ ट्रायंगल बनाए हैं कुछ, और ये पूरे नेक पर मैं अटैच करूँगी और थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर बनाऊँगी। तो यहाँ इन्हें ऊपर से 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें लगाते हुए जाना है और पूरे नेक पर इन्हें फिक्स कर लेना है। अगर आप सिंपल गला चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ लेस लगा सकते हैं, या बिना लेस के भी आप इसे रहने दें, तो भी ये फिटिंग बराबर रहेगी और लुकिंग भी अच्छी ही आएगी। तो यहाँ पूरे नेक लाइन पर हमें इस तरह से ट्रायंगल को फिक्स करना है। ये देखिए, अब हम जो है बैक के टक्स लगा लेंगे और ट्रायंगल की डिज़ाइन हम बाद में बनाएंगे। तो बैक टक्स लगा कर अभी हम फ्रंट को बैक को साइड में रख देंगे और फ्रंट को तैयार करेंगे। अब हमें लेना है फ्रंट। तो फ्रंट में जिस तरह से हमने बीच में कट डाला था, तो मैं यहाँ मैन फैब्रिक पर भी डालकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से सभी तरफ सिलाई लगाकर फिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अब जो हमारा डॉट पॉइंट था यहाँ पर मैं निशान लगा के इस तरह सिलाई लगा लेनी है और इधर से घुमाते हुए प्रिंसेस कटिंग का हमें जो स्टिचिंग हम करते हैं उसका लुक देना है। देखिए कितना परफेक्ट ये टक्स लगकर तैयार हुआ है और ये जो है छोटी साइज़ में फिटिंग अच्छी आती है। और इसी तरह से आप भी ट्राई ज़रूर करें। दोनों साइड हमने लगा दिया है। अब हम तैयार करेंगे बेल्ट को। बेल्ट को भी आज मैं सिंपल तरीके से बिना किसी पट्टी के इसको इस तरह से पलट कर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो पट्टी भी लगा सकते हैं। तो ये बेल्ट हमारा तैयार हो गया है। दोनों बेल्ट हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और दोनों साइड इन्हें फिक्स कर लेना है। जो भी हमने ऊपर के पार्ट रेडी किया उससे बेल्ट को फिक्स कर ले। और ये देखिए परफेक्ट ये बेल्ट लग गया है। दोनों साइड इसी तरह से कंप्लीट करके हम लगाएंगे हुक और आई की पट्टी। तो मैं यहाँ पर हुक पट्टी को लगा रही हूँ लेफ़्ट साइड। आप आपके अकॉर्डिंग सुविधा के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं, जिस साइड भी आप लगाना चाहें। और इसे ऊपर की तरफ से लगाकर अंदर की ओर पलट कर सिलाई लगा देंगे। हुक पट्टी हमारी इजीली बनकर तैयार हो गई है। अब आई पट्टी को हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। मैं हर वीडियो में आपको डिटेल से बताती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा फास्ट है, तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको आई पट्टी को लगाकर फिक्स कर दिया है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर हम चेक कर लेंगे। तो मेरी हल्की सी हुक पट्टी बढ़ी हुई है, तो मैं इसे छटाई करके एक जैसा कर लूँगी। अब हम यहाँ गला पट्टी लगाएंगे। तो अस्तर फैब्रिक में से मैंने 2 क्रॉस पट्टियों को कट किया है। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप मैन फैब्रिक ले। मैं यहाँ अंदर पट्टी लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके इसको यहाँ स्टिच कर दिया है। छोटे छोटे कट्स पूरे पैटर्न पर डालकर मैं इसे अंदर की ओर सिलाई से फिक्स कर दूँगी। तो ये गला हमारा इजीली बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए दोनों साइड। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ रख लें फ्रंट और बैक को एक साथ और हमें यहाँ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। अब हम साइड का जो हमारा पोर्शन है इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लीव लगाने से पहले सभी चीज़ें बराबर करनी होती है। तो यहाँ मेरा एक साइड प्रॉपर बराबर है, एक साइड में हल्का सा कपड़ा बढ़ा हुआ है, उसकी मैंने छटाई कर ली है। अब हम स्लीव देखेंगे। तो स्लीव में मैंने अस्तर नहीं लगाया है, लेकिन मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा अस्तर अटैच करूँगी, ताकि जो है सिलाई में से जो स्लीव के यहाँ से कपड़ा ना निकले बाद में इन फ्यूचर कभी। तो यहाँ हम हल्का सा इसमें स्लीव का शेप बनाएंगे अस्तर फैब्रिक में, और यहाँ इसका बॉर्डर फोल्ड करके हम ऊपर की ओर अटैच करेंगे, जहाँ हमारे इसमें शोल्डर रहेंगे। इससे जो है स्लीव निकलती नहीं है सिलाई में से, क्योंकि स्लीव का कपड़ा पतला होता है तो अक्सर वो सिलाई में से निकल जाती है अगर ज़्यादा खिंचाव रहा तो मैं इस तरह से छोटी सी स्लीव अंदर फिक्स कर दूँगी, तो ये अच्छा थिक हो जाएगा और अच्छा सा इसमें पकड़ बनी रहेगी। आगे से भी हम स्लीव का मुँह कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये स्लीव हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों स्लीव इसी तरह से कंप्लीट कर लें। ये देखिए दोनों स्लीव हमारी बन गई है। अब स्लीव को हम देंगे यहाँ सेंटर कट और अटैच करेंगे। तो सेंटर कट को रखना है यहाँ शोल्डर सिलाई के यहाँ, उंगलियों की सहायता से इस तरह से नाप लेना है और हमें यहाँ पर इसे फिक्स कर लेना है आराम आराम से इसे घुमाते हुए। तो स्लीव दोनों इसी तरह से कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम जो है साइड में इसको सिलाई लगाकर पैक कर देंगे। दोनों स्लीव हमारी लग गई है। अब सीधी साइड पर हमें इस तरह से पकड़ना है और
हमें एक इनविजिबल सिलाई लगानी है फिटिंग की, तो इसलिए हमें पहले सीधी साइड पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है उसे कट करके अलग कर लें। दोनों साइड हमें इसी तरह से फिनिशिंग देते हुए साइड सिलाई को इनविजिबल करना है। अब हम इसे पलटकर जो है फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो इसे इस तरह से पलट ले और उल्टी साइड जो हमने मार्जिन एरिया छोड़ा था 2 इंच का, उसके अंदर अंदर हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है। स्लीव में भी हम मार्जिन देते हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर भी सिलाई लगा लें। 2-2 सिलाई लगने के बाद फिटिंग चेक करने के लिए हमें लेना है कमर का चौथा भाग, यहाँ से लेना है सीने का चौथा भाग और इस तरह से निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड हमें सेम मेथड करना। स्लीव में आप आपके अकॉर्डिंग चेक कर लें, जितना आपने नाप लिया है उस हिसाब से फिटिंग लगा लें। तो ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई से ये ट्रायंगल फोल्ड करते करते हम फिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिलाई से फिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इस पर मैं मोती अटैच करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट सुई धागे से इस यहाँ से पक्का करके मोती अटैच कर सकते हैं। तो मैं सभी को इस तरह से सीधा करते हुए पूरे पैटर्न को तैयार कर लूँगी और पूरी गोलाई पर हमें इस तरह से रेडी करना है। उसके बाद हम मोती अटैच करेंगे। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ अगर आपको सब पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारी डिज़ाइन अच्छे से बन गई है और बहुत ही ईजी सी डिज़ाइन है। अगर आप सिंपल नहीं रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से तैयार कर लें। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन फटाफट बन गई है। मशीन की सहायता से मैंने इसे रेडी किया है, मोती भी लगा लिए। तो ये फ्रंट लुक कुछ इस तरह से है। देखिए आप, छोटा सा नाप है, छोटा सा ब्लाउज है। जिस किसी को भी 28 साइज़ पर ब्लाउज बनाने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आप पूरा देखें। और इसकी बिल्कुल लुकिंग ऐसी आ रही जिस तरह से हम प्रिंसेस ब्लाउज को बनाते हैं, अलग से कट करके। स्लीव इसकी 3/4 तक है, एल्बो से नीचे तक। तो ये मैंने रेडी की है और इसका फ्रंट का शेप आप देखिए साइड से कितना प्यारा आ रहा है, एकदम जैसे कि हमने पफ़ लगाया हो, लेकिन इसके अंदर कोई पफ़ नहीं है। और ये जो है 28 नाप से बहुत अच्छी फिटिंग रहेगी। आप इस तरह का ट्राई ज़रूर करें। इस तरह से टक्स लगाना तो ईज़िली बना पाएंगे। बैक कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है, सिंपल सोबर सा और बहुत ही प्यारा सा नेक हमारा रेडी हुआ है। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो अलग अलग साइज़ में देखने को मिलेंगे। आप इजीली ब्लाउज बना पाएंगे जिस मेथड से मैं आपको बताती हूँ। मैंने वहाँ थोड़े स्लो वीडियो भी बनाए हुए हैं कि आप अगर आराम से देखना चाहते हैं तो वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।